घर घर सिंदूर बंटवाने का प्लान हुआ फेल। लोगों का विरोध देख बैकफुट पर आ गई मोदी सरकार। फैसला बदलने पर मजबूर हुई मोदी सरकार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र सरकार द्वारा इस पर राजनीतिक रोटी सेकने का आरोप लग रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जिस भी सभा और रैली में जा रहे हैं वो ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर रहे हैं। कुछ दिन पहले पीएम मोदी राजस्थान गए थे। वहां उन्होंने कहा था कि मेरी रगों में सिंदूर बह रहा है। उसके बाद पीएम मोदी बिहार गए। वहां उन्होंने कहा, मैंने कहा था उन्हें मिट्टी में मिला देंगे, वचन पूरा करके ही बिहार आया। इसके बाद पीएम मोदी भोपाल गए। वहां भी उन्होंने इसका जिक्र किया और कहा, पहलगाम में आतंकियों ने भारत की नारी शक्ति को चुनौती दी, यही उनके आकाओं के लिए काल बना। कहने का मतलब यह है कि पीएम मोदी जहां भी जा रहे हैं वहां ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं और ये तो अभी शुरुआत है। इसके अलावा ये भी खबर आई कि मोदी सरकार 9 जून से घर घर सिंदूर अभियान चलाएगी। इस खबर के बाहर आने के बाद मोदी सरकार की थू-थू होनी भी शुरू हुई और सोशल मीडिया पर लोगों ने इस अभियान की कड़ी आलोचना करनी शुरू कर दी। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर से लेकर कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने भी इसे लेकर ट्वीट किया। सबसे पहले तो लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने लिखा, क्या अब देश की महिलाएं भाजपा नेताओं का दिया सिंदूर लगाएंगी? क्या हिंदू संस्कृति और परंपरा का अपमान नहीं है? सारे धर्मगुरु चुप क्यों हैं? अंध भक्तों को सांप क्यों सूंघ गया है? क्या पवित्र सिंदूर भाजपा के चुनाव प्रचार का सामान है? गजब अंधेर है। सुप्रिया श्रीनेत ने भी लिखा, ब्याहता हूँ तो एक बात जानती हूँ, सिर्फ पति के नाम के सिंदूर से मांग भरी जाती है, वही सुहाग का प्रतीक है। किसी भी अरे गहरे नत्थु खैरे का सिंदूर नहीं लगा लिया जाता। कौन है यह बीजेपी वाले जो सिंदूर लेकर आएंगे? एक से एक गुंडे मवालियों से भरी हुई है यह पार्टी। कौन लाएंगे सिंदूर? वह बलिया वाले बब्बन सिंह या हाईवे वाले मनोहर लाल धाकड़ या मध्य प्रदेश में भद्दे नाच के शौकीन कमल रघुवंशी या बलात्कार के लिए सजा काट रहे कुलदीप सेंगर या पोस्को में दोषी इनके विधायक राम दुलार गौड़। ऐसे लीचड़ लोग घर घर जाकर अब आपकी बहुओं, बेटियों और पत्नियों को सिंदूर देंगे, क्योंकि इन्हीं जैसों से तो भरी पड़ी है पूरी की पूरी बीजेपी और इन्हीं को तो दी है नरेंद्र मोदी ने यह जिम्मेदारी। सनातन संस्कृति यही है, सिंदूर समर्पण, प्रेम और हर परिस्थिति में एक दूसरे के पूरक होने का प्रतीक है। सिंदूर का मान नहीं रखने वाले सिंदूर को तो बख्श देते। तो इस तरह से कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर पोस्ट लिखकर मोदी सरकार को घेरा। वहीं इसके अलावा सोशल मीडिया पर कमेंट्स की होड़ मच गई। सभी यूजर्स ने घर घर सिंदूर अभियान की खूब आलोचना की, जिसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी की तरफ से ये कह दिया गया कि इस तरह का कोई भी अभियान नहीं चलाया जा रहा है। बीजेपी नेता और आईटी सेल के संयोजक अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट करके एक सफाई दी, जिसमें उन्होंने लिखा, बहुत सारे लोग भास्कर में प्रकाशित इस फेक न्यूज के आधार पर सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन हद तो तब हो गई जब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एक अधिकृत सरकारी मंच से एक ट्रोल की तरह इस आधारहीन खबर को लेकर राजनीति करने लगी। ममता बनर्जी को अपने प्रदेश की बदहाली की चिंता करनी चाहिए और देश की सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बेतुकी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल सांप्रदायिकता की आग में जल रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बेरोजगारों के पास रोजगार नहीं है, ये ममता बनर्जी की प्राथमिकताएं होनी चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता हल्के लोग हैं, उनसे बेहतर की अपेक्षा करना भी उचित नहीं है। तो अमित मालवीय ने इस तरीके से ट्वीट किया और जैसे ही इन्होंने एक्स पर ये ट्वीट किया तो सुप्रिया श्रीनेत ने उनको करारा जवाब दिया। उन्होंने लिखा, यह है सिंदूर की ताकत, भाग लिए भाजपाई, चले थे इस देश की ब्याहताओं को सिंदूर बांटने, ऐसी फटकार लगी कि बैकफुट पर आ गए। अब अपनी घटिया योजना को फेक न्यूज बता रहे हैं। झूठे और ढोंगी लोग हैं भाजपा वाले। इसके अलावा नेहा सिंह राठौर ने एक्स पर लिखा, अरे ये क्या हुआ, अब दूसरों के घर सिंदूर नहीं पहुंचाएंगे? इतने दिनों से खबर चल रही थी तब नहीं फेक बताए, जब जनता ने गरियाना शुरू किया तो फेक न्यूज बताने लगे। अभी तो बस शुरुआत है, जनता जाग चुकी है, झोला समेटिए आप लोग। तो इस तरीके से नेहा सिंह राठौर ने भी ट्वीट किया। इनके अलावा भी बहुत से सोशल मीडिया यूजर्स हैं जो एक्स पर लिख रहे हैं और मोदी सरकार को घेर रहे हैं।
तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले तो ये खबर आती है कि मोदी सरकार 9 जून से घर घर सिंदूर बांटेगी। वहीं जब इसका विरोध होता है तो इस खबर को फेक बता दिया जाता है और इसमें कितनी सच्चाई है इस बारे में तो अब कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ऐसा दावा किया जा रहा है कि जब केंद्र सरकार को ऐसा लगा कि उसका पासा उल्टा पड़ गया तो फिर इसे फेक न्यूज़ बता दिया गया। वैसे आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं।